अगर सत्ता को लगे कि वो भगवान है, अगर डीएम खुद को संविधान से ऊपर समझने लगे, अगर दलितों की चुप्पी को कमजोरी मान लिया जाए, तो याद रखना वो आ गई, एक दिन कविता भील आती है और फिर 10 मिनट काफी होते हैं पूरे कलेक्टर ऑफिस को हिला देने के लिए। अगर ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए, अगर दिल में कहीं गुस्सा उबल रहा है कि आज भी हमारे लोग इसी तरह दबाए जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यह कहानी सिर्फ एक बस्ती की नहीं पूरे देश की है, तो रुकिए मत, अभी लाइक कर दो, क्योंकि ये लाइक कोई लाइक नहीं, ये उन लोगों की आवाज को ताकत देना है जो सदियों से चुप हैं। शेयर कर दो अपने हर ग्रुप में, हर दोस्त को, क्योंकि अगर ये वीडियो आगे नहीं पहुंची तो कल कोई और बस्ती इसी तरह रोती रहेगी। और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं। नीले झंडों की झलक, कांपता डीएम, एक बच्ची की आवाज। आज कोई नेता नहीं आ रहा, आज हमारी आवाज आ रही है। जिस बस्ती में पुलिस नहीं आती थी, दिल्ली की वो दलित बस्ती जहां सालों से न सड़क थी, न नाली, न लाइट, न इंसाफ पुलिस, सिर्फ तब आती थी जब किसी दलित को उठाना हो। लेकिन आज सुबह 6 बजे से ही सड़कें धुल रही थीं, गड्ढे भरे जा रहे थे, बल्ब बदले जा रहे थे, लोग हैरान थे। एक बुजुर्ग बोले, बेटा आज कौन मर गया जो सरकार जाग गई? तभी एक बच्चा बोला, दादा सरकार नहीं, डर जागा है। दलित बस्ती में शोर फैल चुका था। कविता भील आ रही है। एक 10 साल की बच्ची बाहर आई, आंखों में चमक। आज कोई नेता नहीं आ रहा, आज वो आ रही है जिसने हमें सिखाया, संविधान कागज नहीं, हमारी सांस है। एक लड़की बोली, पर पुलिस क्यों डर रही है? बच्चा हंसा, क्योंकि कविता दीदी सवाल नहीं पूछती, जवाब निकलवाती है। डीएम जिसे दलितों से नफरत थी, वो डीएम नया था, कुर्सी नई थी, घमंड पुराना। उसकी फाइलों में दलितों के केस पेंडिंग फॉरएवर, उसके शब्दों में दलितों को ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। उसने दलितों को ऑफिस से धक्के देकर निकाला, जमीनों पर कब्जे कराए, एफआईआर दबाई, बाबा साहेब की फोटो हटवाई। वो डीएम नहीं, मालिक बन बैठा था। फोन बजा, आज कविता भील दिल्ली आ रही है। डीएम हंसा, कविता भील कौन है? कोई नेता होगी? कमिश्नर ने आवाज ऊंची की, चुप रहिए, जो कहा जाए वही करिए, अगर एक भी सबूत मिला सब खत्म। फोन कट। डीएम के चेहरे पर पहली बार पसीना। एसपी का डर। डीएम ने एसपी को फोन किया, दलित बस्ती जाओ। फोन गिरा। एसपी की आवाज कांप रही थी, सर कविता भील आ रही है। डीएम चिल्लाया, तो क्या? एसपी धीरे बोला, सर वो चलती फिरती आग है, सरकारें उससे डरती हैं। डीएम भड़क उठा, हम कानून हैं। एसपी ने आखिरी बात कही, सर वो संविधान है। एसपी दलित बस्ती पहुंचा, बोला, आपके पुराने केस खोले जाएंगे। एक बुजुर्ग हंसा, बेटा आज डर तुम्हारी आंखों में है। एक महिला बोली, अब न्याय कविता भील दिलाएगी। एसपी वापस लौट गया। सवाल पूरे देश में, मीडिया चीख रही थी, दलितों में ये हिम्मत कहां से आई? जवाब हवा में तैर रहा था, कविता भील। तभी डीएम को फोन आया, तैयार रहो, वो आ गई है। कट। दूर से सायरन, नीले झंडे, 200 गाड़ियां। किसी ने कहा, कविता भील का काफिला दिल्ली में घुस चुका है। पिछली कड़ी से आगे, दूर से आती सायरन की आवाज, नीले झंडों की लहर और सड़क पर खड़ी भीड़ की एक ही दहाड़, कविता भील आ रही है। दिल्ली की हवा बदल चुकी थी। राजस्थान की सीमा से सुबह 7:40 पर एक के बाद एक गाड़ियां निकलीं। कोई वीआईपी सायरन नहीं, कोई लाल नीली बत्ती नहीं। फिर भी हर चौराहा खाली होता जा रहा था। 200 गाड़ियां, हर गाड़ी पर नीला झंडा, बाबा साहेब की तस्वीर, और गाड़ियों के अंदर युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, सबकी आंखों में एक ही बात, आज डर नहीं, आज हिसाब होगा। एक बूढ़े ने कहा, बेटा ये काफिला नहीं है, ये वो सैलाब है जो दबे हुए बांध तोड़ देता है। रास्ते में झुकी पुलिस, हाईवे पर पुलिस खड़ी थी। पहली बार, लाठी नीचे, हाथ साइड में, रास्ता साफ। एक सिपाही ने फुसफुसाकर कहा, भाई ये कविता भील का काफिला है, हट जाओ। कोई आदेश नहीं था, कोई लिखित परमिशन नहीं, फिर भी पुलिस खुद रास्ता दे रही थी। दिल्ली में अफवाह नहीं, डर था। दिल्ली में खबर अफवाह नहीं रही। टीवी चैनल, कविता भील दिल्ली पहुंच रही हैं। ट्विटर ट्रेंड @कॉन्स्टिट्यूशन शेरनी,
@कविता भील @DM एक्सपोज्ड। डीएम के ऑफिस में फाइलें उलट पुलट, फोन बजते, पसीने से भीगी कुर्सी। डीएम बड़बड़ाया, इतनी भी क्या बात है, एक लड़की ही तो है। पीछे खड़ा बाबू बोला धीरे, सर वो लड़की नहीं, आंदोलन है। सुबह 10:12 पर दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर पुलिस, RAF, बैरिकेड, स्पी दौड़ता हुआ आया। सर काफिला यहीं है। डीएम चिल्लाया, घेरो, इतना बड़ा काफिला कैसे आने दिया? SP ने हिम्मत करके कहा, सर जाने दीजिए। डीएम गुस्से से लाल, चुप, मैं डीएम हूं। पहली गाड़ी रुकी, काफिला रुका। पहली गाड़ी ब्लैक SUV, शीशे बंद, चारों तरफ कैमरे ऑन। भीड़ जमा होने लगी। एक पत्रकार बोला, इतिहास बनने वाला है। SUV का दरवाजा खुला। संविधान शेरनी की एंट्री, नीली साड़ी, आंखों में आग, कदमों में ठहराव, कविता भील। भीड़ फट पड़ी, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, कविता दीदी। डीएम आगे बढ़ा। पहली टक्कर, डीएम तिरस्कार से, आप कविता भील है? कविता शांत, हां। डीएम, इतनी गाड़ियां, परमिशन है? कविता मुस्कुराई, परमिशन? डीएम साहब, हमें परमिशन संविधान देता है। कैमरे जूम, संविधान का पहला वार। कविता माइक लेकर, अनुच्छेद 19 मुझे शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 मेरी गरिमा की रक्षा करता है। और अनुच्छेद 14 कहता है, कानून के सामने आप और मैं बराबर हैं। डीएम की आवाज लड़खड़ाई। डीएम चिल्लाया, मैं इस जिले का मालिक हूं। पूरा एयरपोर्ट सन्न। कविता की आंखें उठी, धीरे बोली, डीएम साहब, कुर्सी आपकी है, लेकिन कानून मेरा है। संविधान कहता है आप नौकर हैं, मालिक नहीं। आज हिसाब शुरू हुआ, कल खत्म होगा। भीड़ दहाड़ उठी। कोई चिल्लाया, लाइव चल रहा है। डीएम ने हाथ आगे बढ़ाया और कविता का हाथ पकड़ लिया। 1 सेकंड की खामोशी। संविधान का अपमान। कविता ने हाथ छुड़ाया, आवाज पत्थर जैसी, डीएम साहब, आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, आपने संविधान पर हाथ डाला है। भीड़ उबल पड़ी, सस्पेंड करो, जातिवादी डीएम हटाओ। SP की आखिरी चेतावनी। SP आगे आया, धीरे बोला, सर रोक लीजिए, अब देर हो रही है। डीएम ने गुस्से में कहा, लाठीचार्ज की तैयारी। कविता हंसी। कविता माइक पर, डीएम साहब, आज तय होगा पावर बड़ी है या संविधान। डरते हो ना? अच्छा है, क्योंकि अब डर तुम्हारा है और हक हमारा। नीला झंडा सिर्फ रंग नहीं, ये वो आग है जो सदियों से दबी थी, आज जल रही है और जलाएगी। लाठी उठाओगे? उठाओ, लेकिन याद रखो, अनुच्छेद 21 कहता है गरिमा से जीने का हक हमारा है। तुम्हारी लाठी टूटेगी, हमारा हक नहीं। आज आपकी लाठी में दम है या हमारे अधिकार में? आज पीछे हटे तो ये देश हमारा नहीं। भीड़ एक साथ, संविधान, संविधान। ऊपर से फोन, डीएम का फोन बजा, कांपते हाथ। तुमने उसे रोका क्यों? तुरंत जाने दो, वरना कुर्सी जाएगी। फोन कट। डीएम का चेहरा सफेद, अब जाने नहीं देंगे। डीएम, कविता जी जाइए। कविता ने माइक नीचे रखा, अब नहीं, अब हिसाब होगा। भीड़ आगे बढ़ी, पुलिस पीछे। कविता भील की आवाज गूंजी, 20 मिनट में इस डीएम की पूरी कुंडली देश के सामने रखूंगी। तैयार रहो, अब खेल शुरू हुआ है। दूर से और भी लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। दिल्ली नीली हो रही थी। डीएम की कुंडली खुली जब संविधान ने सत्ता को नंगा कर दिया। दिल्ली नीली हो चुकी थी। एयरपोर्ट, सड़कें, फ्लाईओवर, हर तरफ एक ही आवाज, संविधान, संविधान। और सामने खड़ा था एक डीएम जिसकी कुर्सी अब कांप रही थी। कविता भील ने घड़ी देखी। डीएम साहब, आपके पास ठीक 20 मिनट हैं। या तो सच सामने आएगा या आपकी कुर्सी। कैमरे जूम, लाइव व्यूअर्स लाखों। डीएम गुस्से में, ये ब्लैकमेल है। कविता शांत, नहीं, ये संविधान की जांच है। कविता ने एक फाइल उठाई। डीएम साहब, 2016, एक शिकायत, एसडीएम रहते हुए वही नाम। भीड़ सन्न। कविता, मामला दबा दिया गया क्योंकि पीड़ित दलित था। थाना, थप्पड़ और झूठी एफआईआर। दूसरा पन्ना, वीडियो चला। डीएसपी का चेहरा, थप्पड़, रोता हुआ दलित लड़का। कविता की आवाज भारी। डीएसपी किसके इशारे पर था? एफआईआर किसने बदलवाई? नाम पढ़िए,
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस। डीएसपी का फोन बंद। महिलाओं की चीखें। तीसरा पन्ना। 4 महिलाएं, चेहरे ढके, आवाज कांपती। हमें कहा गया केस वापस लो वरना नौकरी जाएगी। कविता। डीएम साहब, ये महिलाएं आज आपके सामने खड़ी हैं। महिलाओं की आंखों से आंसू। भीड़ रोने लगी। डीएम का टूटना। डीएम चिल्लाया, ये सब झूठ है। भीड़ से आवाज, लाइव है। डीएम का पसीना टपकने लगा। संविधान का वार। कविता ने माइक उठाया। अनुच्छेद 15 जाति के आधार पर भेदभाव अपराध है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अपराध है। और अनुच्छेद 311 अब आपको नहीं बचा सकता। भीड़ दहाड़ उठी। ऊपर से दूसरा फोन। डीएम का फोन फिर बजा। इस बार आवाज तेज थी, तुरंत हटो, इस्तीफा दो वरना गिरफ्तार कर दिए जाओगे। फोन कट। डीएम की आंखों में डर। हथकड़ी से पहले शब्द। डीएम ने माइक पकड़ा। मुझसे गलती हुई। कविता ने हाथ उठाया। गलती नहीं, ये अपराध था और अपराध पर माफी नहीं, सजा होती है। एसपी आगे आया। मैडम, आदेश आ गया है। 2 सिपाही आगे बढ़े। हथकड़ी चमकी। डीएम गिरफ्तार। हथकड़ी लगी। भीड़ फट पड़ी। जय भीम, संविधान जिंदाबाद। महिलाएं रो पड़ी। एक बूढ़ी माँ बोली, आज हमें इंसान समझा गया। कविता ने हाथ उठाया और बोली, माँ जी रो मत, आज से कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा क्योंकि अब तुम्हारे साथ संविधान खड़ा है और मैं भी। रुको, ये सिर्फ एक नाम है, पूरी चेन अभी बाकी है। भीड़ शांत। कविता। कल सुबह 10 बजे लखनऊ। डीएसपी, मंत्री और सिस्टम के हर गुनहगार का एक साथ खुलासा। भीड़ फिर उबली। कविता भील की आखिरी लाइन, एक डीएम गिरा, ये शुरुआत है। मंत्री, डीएसपी, नेता, सबकी कुंडली खुलेगी। संविधान कागज नहीं, ये जिंदा शेरनी है और मैं उसकी दहाड़ हूँ। दिल्ली में आज एक डीएम गिरा, लेकिन कल लखनऊ में पूरा सिस्टम कांपेगा। ये आग अब रुकने वाली नहीं। अगर आपको भी लग रहा है कि अब बस बहुत हुआ, अगर आंखों में आंसू हैं और दिल में गुस्सा, अगर आपको लगता है कि ये आवाज हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो आज भी जाति के नाम पर दबाया जा रहा है, तो अभी लाइक कर दो। ये लाइक उन माओं की चीखों को सम्मान देगा जिनकी कोई नहीं सुनता। शेयर कर दो, क्योंकि ये शेयर अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। और अगर आप सच में इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो, क्योंकि अगला पार्ट आएगा और तब सिस्टम की पूरी कुंडली खुलेगी। हम चुप नहीं रहेंगे, आप भी मत रहना। जय भीम, संविधान जिंदाबाद। कैमरा ऊपर उठा। नीले झंडे लहराए। दिल्ली से लखनऊ तक आग फैल चुकी थी। धन्यवाद। जय भीम।